मैंने गलती किया, आपका नाम सुझाव, आपका नाम देके मैंने गलती किया। कोई टाई वालों ने ही आज कैप्टन लोकेंद्र साहब को क्यों फेडरेशन से बाहर किया जाए? उन्होंने मंच कैसे साझा कर दिया? कैसे उन्होंने 28 लाख पूर्व सैनिकों की जांच मांगों को बेच दिया अपनी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। विजय पथ में सभी पूर्व सैनिकों का एवं आम नागरिकों का एक बार फिर से स्वागत। तो सबसे पहले धन्यवाद करते हैं रेवाड़ी रैली के मुख्य आयोजकों को, जैसे कैप्टन धर्मपाल यादव जी और साथ में सुरेंद्र पहलवान जी, और जिन्होंने आह्वान किया, लोगों को जोड़ने का काम किया। वॉइस ऑफ एक्सीलेंस सोसाइटी और नेशनल एग्जीक्यूटिव यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन वीर बहादुर सिंह जी का, और मुख्य आकर्षण कैप्टन योगेंद्र यादव पीबीसी साहब का। तो रैली बहुत सफलतम रही, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। कल ही की उसी रैली की जो बात है 17 तारीख की, कुछ लोगों का, जैसे एफबीए एक संगठन है, बड़ा संगठन है, जो कहते हैं 150 सैनिक संगठनों का उनको सहयोग है, उनका भी कठुआ में रैली थी। लेकिन बायलॉज को लेकर के, उनके आपसी मतभेद को लेकर क्या कुछ चल रहा और पूर्व सैनिकों पर उसका क्या असर पड़ने वाला है, ये आप भी समझते हैं। सैनिक एकता के लिए जरूरी था कि सभी एक मंच पर आएँ और भारत सरकार को एक साफ सुथरा संदेश जाए। लेकिन उनमें से कुछ लोगों का उद्देश्य ऐसा नहीं। उन लोगों का उद्देश्य है कि लोकसभा चुनाव आने तक सरकार को लगातार डिस्टर्ब किया जाए, छवि खराब की जाए और उस दल का साथ दिया जाए अप्रत्यक्ष रूप से, जिनने उन लोगों को तैयार करके रखा हुआ। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। सरकार जो मानती है, जो सरकार के पास इंटरनल रिपोर्टें हैं, वो ये हैं कि ये कभी किसान आंदोलन के नाम पर, कभी शाहीन बाग के नाम पर, कभी सैनिकों के ओआरओपी के नाम पर भारत सरकार, माननीय मौजूदा सरकार को बदनाम करने की एक कोशिश है। वो हमारी मांग को मांग मानती नहीं है। भटका हुआ सैनिक, परोक्ष रूप से किसी का भड़काया हुआ सैनिक मानती है। और ये मैं 20 फरवरी से अब तक कह रहा हूँ, और समझ गया था 20 फरवरी से ही मेरे खिलाफ काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए, और ये वीडियोज़ की क्लिप डाल रहा हूँ, ये अलग अलग यूट्यूबर्स की हैं, मेरी नहीं है। लेकिन फिर भी जब वो लोग मेरे खिलाफ, मेरी संस्था के खिलाफ वीडियो बना सकते हैं, तो हमें भी अधिकार है कि हम सच्चाई को जनता के सामने लाएं, पूर्व सैनिकों के सामने लाएं। देहरादून का जो गौरव सेनानी एसोसिएशन है उत्तराखंड है, वो सबसे बड़ा संगठन है, और इस संगठन का मैं खुद प्रवक्ता हूँ, सूबेदार मेजर रिटायर खुशहाल सिंह। तो उन लोगों ने, जब हमने लोगों को जोड़ने की कोशिश की, उत्तराखंड में लोगों को जोड़ने की कोशिश की, और एक भव्य दल 6 अगस्त को आप देख चुके थे हमारी ताकत को, और एक हमारा दल रेवाड़ी भी गया था, यानी कि गौरव सेनानी का। वो इतना बड़ा तो नहीं था, क्योंकि त्योहारों का मौसम है, यात्राएं चल रही हैं। उत्तराखंडी तो देवभूमि के लोग पूजा पाठ और अपनी मान्यताओं पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन आने वाले समय में हम सभी उन दलों का साथ देंगे जो राष्ट्र हित में होंगी। तो देखिएगा उन सभी वीडियोज़ को, क्योंकि उनमें कुछ लोगों का मकसद सरकार को डिस्टर्ब करना, पैसा वसूल करना, और यदि कोई चेहरा उनसे बेहतर है तो उसकी टांग खींचना, उसको बदनाम करना, डीमोटिवेटेड करना उनके काम रहते हैं। और ये आप स्पष्ट रूप से वीडियोज़ में देखकर खुद भी समझ सकते हैं कि किसका उद्देश्य क्या है। तो ये वीडियो क्लिप आपके सामने है। डटे हुए हैं, तो ये क्या साहब, इनकी प्लानिंग अब ये है कि ऐसी तैसे में जाए फेडरेशन, ये वापस हमारे कब्जे में आ जाए। और कल इनका एक ऐसा और फार्मूला मेरे सामने आया है कि ये चाहते हैं कि जो फेडरेशन ने पैसा जमा कर लिया वो भी हमारे पास आ जाए, जो चंदा इकट्ठा हुआ है। अब मैं हुक्म समझ गया, पूरी गंदगी इनके दिमाग में। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो आप बता दो इनको 17 को नहीं भाई, आप इलेक्शन करवा दो। वही मैं टाइप कर रहा हूँ सर, बैठा बैठा। अर्जुन सिंह राठौड़ को कोई वो तकमा नहीं चाहिए। मैं तो चाहा था कि ईमानदारी से काम करो पूरे। दोस्तों, 30 अगस्त को हमने अपने पूर्व सैनिकों की जो विसंगतियां हैं, उन मांगों का ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति जी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय रक्षा मंत्री जी के लिए, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष
माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी के माध्यम से दिया। अब वहां से कुछ तकलीफें शुरू हुई। अब ये समझ से परे है कि जब पूर्व सैनिकों की मांगें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तक, माननीय रक्षा मंत्री जी तक, माननीय राष्ट्रपति जी तक जा रही हैं, तो तकलीफ क्यों हो रही है और किस लिए हो रही है, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर लोगों की समझ में आ गई होंगी अब तक। सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर FBA के अध्यक्ष हैं, उनके साथ डिस्कस नहीं करते और अपनी तरफ से फरमान जारी कर देते हैं, FBA के राष्ट्रीय प्रवक्ता को बाहर निकाल के फेंको, बायलॉज को आग लगा दो। पिछले 5 महीने से कम हजारों फोन कॉल पर किस तरीके से पर्सनली मैं खुद बोला हूं कि मैंने किस तरीके से लोगों के साथ संवाद किया है। बार बार लोगों का कहना है कि जो पैसा आया, कलेक्शन हुआ, वो कहाँ गया, उसका हिसाब किताब कहाँ है। मैं सब मिल जाएगा, आ जाएगा, आपको डिटेल मिल जाएगी। लेकिन आज तक 20 फरवरी से लेके FBA के गठन तक का 1 पैसे का हिसाब नहीं है। भावनाओं में बह के कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि आगे आने वाले समय में आप अपनी नज़रों में गिर जाओ। सामने वाले का उद्देश्य समझो कि वो क्या करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। आपका मकसद कैसे हल होगा, संवैधानिक तरीके से आप जब लड़ेंगे आपकी मांगें मानी जाएंगी। लेकिन अगर आप बैरिकेड पे चढ़ेंगे, आप संसद घेराव के लिए जाएंगे, आप देशद्रोही की कैटेगरी में भी आ सकते हैं और फिर आपको कोई बचाने आने वाला नहीं है। इसलिए अपने विवेक से काम लें। जैसा कि आपको सर्वविदित होना चाहिए, इन संगठनों में जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जिनका कठुआ में रैली थी, FBA के अंदर जो 150 लोग आते हैं। FBA एक अच्छा संगठन है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, 150 संगठन जिसका सहयोग दे रहे हैं। लेकिन कुछ एक लोगों की बात हो रही, जिसे आप भी वीडियोज़ देखते हैं, जानते हैं, समझदार हैं, और इतना निर्णय लेना आपका भी अधिकार है। बायलॉज को लेकर वहाँ पर क्या कुछ अनबन हो रही, बेहतर होता कि वो लोग भी रेवाड़ी में आते और मिल बैठकर भव्य स्वागत होता उनके बड़े बुजुर्गों का। तो दिशा बदलने के लिए और डाइवर्ट करने के लिए बहुत कुछ चल रहा है, और इसमें अक्सर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के सैन्य बहुल क्षेत्र जो हैं, उनके बहुत सारे लोग इनके साथ हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और अगर एक ही मंच पर आते हैं तो ये देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिएगा कि उनके अंदर फिर भी क्या चल रहा है और देश के लिए क्या बेहतर है। ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा सर, ऐसे नहीं चलेगा। आखिर में मैं एक ट्यूब विजय सेंद्री इन्फोटेक जी का भेज रहा हूँ, उसकी छोटी सी क्लिप। बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, सैनिकों के पे, पेंशन, स्पर्श, मर्जिंग और नई नई जानकारियाँ देते हैं। उनमें जो 20 तारीख को उनकी कॉल है, बेसिकली एक पार्टी का, यानी कि सबका संघर्ष समिति का, कि संसद को घेरना है। संसद को घेरना न्यायोचित है या संविधान के प्रतिकूल है, अनुकूल है, वो आप सब लोगों ने उन्हीं के लोगों के माध्यम से पहले ही सुन लिया है। लेकिन देखना यह है कि इसमें वो किस किस को कॉल कर रहे हैं। PMO को तो करेंगे ही, MOD को भी करेंगे, लेकिन उसके साथ राहुल गांधी और साथ में अखिलेश यादव और साथ ही रवीश कुमार NDTV को उन्होंने विशेष रूप से सूचना दी है, जिससे आप ये अब मत कहना कि 22 जुलाई को जो कांग्रेस के साथ उनका साझा कार्यक्रम था वो इत्तेफाक से संयोग नहीं था, वो एक प्रयोग था।
किन लोगों का साथ ये देते हैं अब मुझे कहने की ज़रूरत शायद ना पड़े, सारी तस्वीर आपके सामने है। इसलिए देश हित में सही निर्णय लें, सही फैसला लें, सही लोगों का साथ दें। पूर्व सैनिकों का आह्वान किया है। और दोस्तों सबसे पहले तो आप कुछ चीज नोट करना, इन्होंने जो है ट्विटर के माध्यम से ट्वीट किया है और किस किस को टैग किया है, सबसे पहले आप इन चीजों को नोटिस करें। रवीश एनडीटीवी, पीएमओ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डीसीपी न्यू दिल्ली, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को। तो दोस्तों आपने ये देख ही दिया होगा उन्होंने किनको टैग करा और क्या लिखा है कि 20 सितंबर 2023 को 10 दिन से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे पूर्व सैनिक जवान करेंगे संसद घेराव और दिल्ली पुलिस एफआईआर की धमकी दे रही है, जनाब लाठीचार्ज करिए। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए यह जो है जो इन्होंने लिखा है किसके रिगार्डिंग लिया है। इन्होंने जो है परमिशन मांगी थी संसद घेराव की दिल्ली पुलिस से, लेकिन दोस्तों आप यहां दिल्ली पुलिस का जो है यह लेटर देख रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस ने साबका सैनिक संघर्ष कमेटी को मना कर दिया है परमिशन देने से। और दोस्तों क्या लिखा है कि इन दिस रिगार्ड इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट सेक्शन 144 सीआरपीसी इज इन फोर्स इन एंटायर एरिया ऑफ न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट जंतर मंतर। जंतर मंतर को छोड़ करके दिल्ली में जो है सभी जिलों में जो है धारा 144 लागू रहेगी जब संसद का सेशन चल रहा होगा। Therefore, मार्च फ्रॉम जंतर मंतर टू पार्लियामेंट हाउस न्यू दिल्ली ऑन 20/9/2023 कैन नॉट बी परमिटेड। यानी कि जो 20 सितंबर को मार्च करने की परमिशन मांगी थी जंतर मंतर से संसद के लिए, तो उसके लिए जो है उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया है। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जंतर मंतर में जैसा बताया गया है कि वहां पर धारा 144 नहीं रहेगी। और दोस्तों आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि यह जो है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से लिखा गया था और ये उन्हीं की कॉल है, क्योंकि अभी तक एफवीए जो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन है तो इसके लिए इन्होंने जो है एफवीए ने पल्ला झाड़ लिया है, मना कर दिया है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को कि फेडरेशन इसमें शामिल नहीं होगा।